चलो नेक्स्ट अब हम देखेंगे सबक नंबर नज़म नंबर 5 कौवा। सब लोग ने देखे हैं ना कौवे को? सबको पसंद है कौवे? नहीं पसंद है? ठीक है। अच्छा तो कौवे का रंग कैसा होता है? सारे कौवों का एक जैसी रंग होता है ना? सब कौवे का कैसा रंग होता है? काला ही होता है और एक जैसा ही रंग होता है। तो अब हम कौवा ये नज़म देखेंगे। सफ़ा नंबर निकालो 5 नज़म नंबर है। नज़म का नाम है आपका कौवा। निकाले सबने? चलो अभी उंगली रखो यहाँ पर, सब लोग उंगली रखो। मैं ये नज़म पढ़ रही हूँ, सबको मेरे साथ साथ पढ़नी, ठीक है? लिखना बंद कर देंगे, सब उंगली रखेंगे। गुड। चलो बोलो मेरे साथ साथ। कौवे है सब देखे भाले, चोंच भी काली पर भी काले। कौवे है सब देखे भाले, चोंच भी काली पर भी काले। काली काली वर्दी सबकी, अच्छी खासी उनके ढपकी। काली काली वर्दी सबकी, अच्छी खासी उनके ढपकी। काली सेना के है सिपाही, काली सेना के है सिपाही। जोर से बोलो, एक आवाज में बोलो। एक सी सूरत एक ही सिहाई, लेकिन है आवाज बुरी सी। कानों में लगती है छुरी सी, अच्छी है पर उसकी आदत, अच्छी है पर उसकी आदत। करता है भाइयों की दावत, भाइयों की करता है दावत। कोई जरा सी चीज जो पाले, खाए न जब तक सबको बुला ले। कोई जरा सी चीज जो पाले, खाए न जब तक सबको बुला ले। दाने दाने पर है गिरता, पेट के कारण घर घर फिरता। पेट के कारण घर घर फिरता। काए काए पंख पसारे, काए काए पंख पसारे। करता है ये भूख के मारे, करता है ये भूख के मारे। ताक रहा है कोना खुतरा, ताक रहा है कोना कुतरा। कुछ देखा तो नीचे उतरा, कुछ देखा तो नीचे उतरा। उछला कूदा लपका सुकड़ा, उछला कूदा लपका सुकड़ा। हाथ में था बच्चे के टुकड़ा, हाथ में था बच्चे का टुकड़ा। आँख बचाकर झटले भागा, आँख बचाकर झटले भागा। वारे तेरी फुर्ती कागा, वारे तेरी फुर्ती कागा। आहा करते रह गए घर के, आहा करते रह गए घर के। ये जा वो जा चोंच में भर के,
ये जा वो जा चोंच में भर के। वेरी गुड। अब पहली लाइन मैं बोलूंगी, सेकंड लाइन आप बोलोगे। ओके, नाउ स्टार्ट। कौवे है सब देखे भाले, कौवे है सब देखे भाले, काली काली वर्दी सबकी, काली काली वर्दी सबकी, काली सेना के है सिपाही, काली सेना के है सिपाही, लेकिन है आवाज बुरी सी, लेकिन है आवाज बुरी सी, अच्छी है पर उसकी आदत, अच्छी है पर उसकी आदत, कोई जरा सी चीज जो पाले, कोई जरा सी चीज जो पाले, दाने दाने पर है गिरता, दाने दाने पर है गिरता, काए काए पंख पसारे, काए काए पंख पसारे, ताक रहा है कोना कुतरा, ताक रहा है कोना कुतरा, उछला कूदा लक्का सुकड़ा, उछला कूदा लक्का सुकड़ा, आँख बचाकर झटले भागा, आँख बचाकर झटले भागा, आहा करते रह गए घर के, आहा करते रह गए घर के। सेकंड लाइन आप बोलोगे, फर्स्ट लाइन मैं बोलूंगी। ओके ओके, फर्स्ट लाइन आप बोलोगे, सेकंड लाइन मैं बोलूंगी। चोंच भी काली पर भी काले, अच्छी खासी उनके ढपकी, एक सी सूरत एक ही सियाही, कानों में लगती है छुरी सी, करता भाइयों की करता है दावत, खाए ना जब तक सबको बुला ले, पेट के कारण घर घर फिरता, करता है ये भूख के मारे, कुछ देखा तो नीचे उतरा, हाथ में था बच्चे के टुकड़ा, वारे तेरी फुर्ती कागा, ये जा वो जा चोंच में भर के। बेटा पहले मैंने पहली लाइन पढ़ी, फिर आपने दूसरी लाइन पढ़ी। नाउ सिट डाउन, नाउ सिट डाउन, बैठ जाओ सब। ठीक है, तो नज़म हमने पढ़े अभी, अच्छी लगी सबको? ठीक है, तो ये नज़म में क्या बताया गया है? कौवे के बारे में बताया गया है कि कौवा कैसा दिखता है, उसकी वर्दी, उसका रंग कैसा होता है, और उसके अंदर कौन सी अच्छी आदतें हैं और कौन सी बुरी आदतें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम इस नज़म को समझेंगे। कौवे के बारे में इस नज़म में क्या बताया गया है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो कौवे हैं सब देखे भाले, चोंच भी काली पर भी काले। कौवे जो है हम सब के देखे भाले हुए हैं, हमने सबने कौवों को देखा है, कोई ऐसा नहीं है जिसने कौवे को नहीं देखा है। उनके जो पर होते हैं वो भी काले ही होते हैं, उनकी चोंच भी काली होती है, वो सब एक जैसे ही नजर आते हैं, कोई अलग नहीं दिखता है। काली काली वर्दी सबकी, अच्छी खासी उनके ढपकी। सबकी वर्दी जो होती है वो कैसी होती है? काली होती है। यहाँ पर वर्दी को क्या गया, वर्दी किसे कहते हैं? लिबास। वर्दी का मतलब होता है लिबास। ठीक है,
तो काली काली वर्दी सबकी, जैसे फौजी लोगों की वर्दी होती है ना, सबकी एक जैसी होती है ना, तो वैसी ही कौवे लोगों का जो वर्दी है वो कौवों का सुन लो इधर पहले। कौवों का जो लिबास है उसको वर्दी कहा गया है क्योंकि वो सब एक जैसा ही दिखता है, एक ही कलर का होता है, इसलिए वर्दी कहा गया है। काली सेना के सिपाही, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो फौजी होते हैं वो एक ही लिबास में होते हैं, उनकी वर्दी एक ही जैसी होती है, वैसे ही कौवों को भी सेना कहा गया है, फौज कहा गया है। सेना का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? फौजी या फिर फौज। उसके बाद है एक सी सूरत, सबकी सूरत एक जैसी है। स्याही यानी कालिक, स्याही का मतलब क्या दिया गया है यहाँ पर? कालिक, कालिक अच्छी है पर उसकी काली सेना के सिपाही एक ही सूरत, एक ही स्याही, तो एक जैसी सूरत है और स्याही यानी काला रंग होता है सबका, सब काले कलर के होते हैं। और इनके अंदर एक अच्छी आदत क्या है कि वो जब भी कुछ भी खाते हैं तो सबको बुलाकर खाते हैं, झुंड में खाते हैं। कभी भी आप लोगों ने देखा होंगे कि कौवे जो है वो झुंड में होते हैं, एक जगह कोई भी चीज, रोटी का अगर थोड़ा सा भी इनको टुकड़ा मिला या किसी भी चीज की कोई चीज मिलती है तो वो क्या करते हैं, उनको एक साथ खाते, ठीक है। तो इनके अंदर क्या अच्छी आदत है कि जब भी कोई चीज मिलती है ये अपने भाइयों की दावत करता है, सबको बुला कर खाता है, तो अच्छी है उसकी आदत, करता है वो भाइयों की दावत। कोई जरा सी चीज जो पाले खाए ना जब तक सबको बुला ले, जब तक नहीं खाता है जब तक वो सबको बुला नहीं लेता, ठीक है ना। हमारे अंदर भी ये आदत है, आप लोग के अंदर है ना, जब घर पे अब्बू अम्मी कोई चीज लाते हैं बाहर से तो आप लोग सब मिल बांट कर खाते हो कि नहीं खाते हो? खाते हो ना। चाहे अब्बू कोई मिठाई लेकर आए, चाहे कोई केक लेकर आए या फिर कोई भी चीज़ आप बाहर से अच्छी जो आपको पसंद हो, तो आप क्या बोलते हैं कि नहीं अम्मी भाई को आने दो, नहीं अम्मी अब्बू को आने दो, सब मिलकर बैठकर खाएंगे, है ना। कोई ऐसा बोलता है कि नहीं मुझे भूख लगी मैं पहले खा लूँगा? ऐसा नहीं होता है ना। क्या होता है कि पहले सब लोग आप सबको बुलाते हो, सब एक साथ बैठकर मिल बांट कर खाते हो, ठीक है। तो ये होती है अच्छी आदत, ठीक है। तो हमारे अंदर अच्छी आदतें होनी चाहिए। तो कौवे के अंदर क्या अच्छी आदत थी कि वो जब भी कोई चीज़ खाता था तो मिल बांट कर खाता था। उसके बाद है दाने दाने पर है गिरता, पेट के कारण घर घर फिरता। वो जरा से अगर दाना उसको कहीं कोई भी चीज़ का, अनाज का या रोटी का टुकड़ा कहीं गिरा हुआ उसको मिल गया तो वो झट से उसको पाने के लिए क्या करता है, जल्दी से गिरता है उसके ऊपर, जल्दी से छलांग लगाता है, कूदता है, लपकता है, कुछ भी करता है, लेकिन उसको पाने के लिए, उसको हासिल करने के लिए वो जल्दी करता है, ठीक है। तो दाने दाने पर है गिरता, और पेट के यानी भूख के कारण जब उसको भूख लगती है तो वो उसको पाने के लिए किसी भी तरह से उसको पाने की, उसको हासिल करने की कोशिश करता है। काए काए पंख पसारे, जब भी कौवे को भूख लगती है ना तो वो बहुत ज्यादा काए काए करता है। पंख पसारे, पंख का मतलब क्या होता है यहाँ पर? पंख यानी बोलो पर, पंख का मतलब होता है पर। तो वो क्या करता है, हमेशा परों को फैलाता है, जब उसको भूख लगती है तो वो काए काए करके अपने पर को फैलाता है। तो काए काए पंख पसारे करता है वो भूख के मारे। ताक रहा है कोना कुतरा, कुछ देखा तो नीचे उतरा। कोना कुतरा यानी कोई भी कोना हो, छत के ऊपर देखो, आपको अपने छतों के ऊपर कौवे नजर आते हैं, है ना। फिर कहीं पे दरख्तों के ऊपर कौवे नजर आते हैं, तो वो क्या करते हैं, छोटे छोटे जल्दी से कोई कोना कुतरा ताकता है, या कहीं किसी के हाथ में रोटी दिख गई, कोई बच्चे के हाथ में रोटी दिख गई तो क्या करता है, जल्दी से उसको हासिल करने की कोशिश करता है। तो ताक रहा है कोना कुतरा, कुछ देखा तो फट से जल्दी से नीचे उतर जाता है, और उछला कूदा लपका सुकड़ा, उछल कर, कूद कर, लपक कर, किसी भी तरह से वो उस रोटी के टुकड़े को हासिल करने की कोशिश करता है। हाथ में था बच्चे के टुकड़ा, जब उसने दरख्त के ऊपर, वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ था, कौवा जो था वो एक पेड़ के ऊपर था, उसने उसको नीचे से, एक बच्चा खड़ा था, बच्चे के हाथ में क्या था, रोटी का टुकड़ा था। जब कौवे की नजर उसके ऊपर पड़ी ना तो उसने जल्दी से लपक कर फुर्ती से उस रोटी के टुकड़े को हासिल किया, बच्चे के हाथ में से छीना, झपटा और फुर्ती से आगे बढ़ा, ठीक है। तो क्या, उछला कूदा लपका सुकड़ा, हाथ में था बच्चे के टुकड़ा, आग बचाकर झट ले भागा, जल्दी से आग बचाया उसने, रोटी का टुकड़ा छीना और
फट से लेकर भाग गया। मतलब उस बच्चे को उसने इतनी भी मोहलत नहीं दी, इतना भी मौका नहीं दिया कि वो रोटी के टुकड़े को अपने बचा सके। इतनी स्पीड में, इतनी फुर्ती से उसने रोटी के टुकड़े को लेकर भाग गया। तो यहाँ वाह रे तेरी फुर्ती कागा, कागा का मतलब यहाँ पर क्या दिया गया है? कौवा। कागा यानी कौवा, तो कौवे को कागा कहा गया है। वाह रे तेरी फुर्ती कागा, उसकी स्पीड, उसकी जो फुर्ती है, जिससे वो एकदम जल्दी से कोई भी चीज को हासिल करने की कोशिश करता है, तो उसको बताया गया है कि वाह रे तेरी फुर्ती कागा। वाह कौवे, वाह रे कागा तेरी फुर्ती कि तू इतनी जल्दी से कोई भी चीज को हासिल कर लेता है। आहा करते रह गए घर के। जब हमारे घर से कोई चीज लेकर भागता है तो घर वाले कैसे, मेरी कोई चोर मेरा सामान लेकर भाग गया, ऐसे बोलते हैं ना घर वाले, आहा करके रह गए घर के। तो जो घर वाले हैं वो आहा करके रह गए और कौवा जो है वो चोंच में लेकर रोटी का टुकड़ा भाग गया। इधर हम आहा करते ही रह गए और कौवे ने अपना काम कर लिया। ये जा वो जा चोंच में भर के, है ना। कौवा फट से अपनी चोंच में रोटी का टुकड़ा लिया और भाग गया। तो कौवे के अंदर क्या थी? फुर्ती थी, है ना। अगर वो स्लो आराम से रोटी का टुकड़ा बच्चे के हाथ में से लेता तो बच्चा देता था उसको? नहीं। तो उसको अपना भूख मिटाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए कौवे के अंदर फुर्ती होना ज़रूरी है। अगर आप आराम से स्लो काम करोगे तो आपका पेट नहीं भरेगा, आप भूखे रह जाओगे, ठीक है ना। तो कोई भी काम करने के लिए हमको क्या करना है? हमारे अंदर फुर्ती होना चाहिए। तो ये था हमारी नज़म कौवा, जिसमें कौवे के बारे में बताया गया है, कौवे की अच्छी आदतें, कौवे की बुरी आदतें, कौवे के लिबास के बारे में, ठीक है। और कौवे में क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या क्या खामियाँ हैं, ये सब कौवे के बारे में बताया गया है। तो सबको समझ में आ गई ये नज़म? ये इसके अल्फाज की मायनी है। वर्दी, वर्दी यानी, बोलो एक साथ, सेना यानी, सिपाही, सियाही यानी, बोलो स्याही यानी, पंख यानी, कागा यानी, वेरी गुड। तो ये हो गई आज की हमारी नज़म। इस नज़म के सवालों के जवाबात मैं आपसे कल पूछूंगी, ये आपका घर का काम रहेगा। आपको इस नज़म के सवाल जवाब याद करके आने हैं। मैं आप लोग से इस नज़म के सवालों के जवाबात पूछूंगी। उसके बाद अब इस नज़म को कौन पढ़ेगा? सुग्रा, सुग्रा आ जाओ बेटा। ठीक है, एक एक करके मैं बुलाऊं, जोर से पढ़